हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है। और जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आज ए के शरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ए के शरण के बारे में बहुत ज़्यादा तो हम लोगों के पास जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स भी देखी, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी मैंने देखा, लेकिन कंटेंट कुछ खास मिला नहीं। लेकिन जितना भी कंटेंट मिला उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एटलीस्ट इनके बारे में ब्रीफ नॉलेज हो जाएगा कि हाँ, ए के शरण कौन थे और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत बार खास करके नेट के एग्ज़ाम में ए के शरण के बारे में पूछ दिया गया है। तो कभी कभी थिंकर्स के ग्रुप में पूछ दिया गया है कि कौन जो है वो भारतीय जो परंपरा है इस पे डेडिकेटेड रहे हैं थिंकर्स। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो आज हम लोग इनके क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहे हैं भारतीय जो समाज है उसके अध्ययन में, और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक लेक्चर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 10-15 मिनट का रहेगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग ए के शरण जी की इमेज देख सकते हैं। मुझे हिंदी में सिर्फ इतना ही कंटेंट मिला, तो हिंदी में हम लोग इस कंटेंट को समझ लेंगे। इसके बाद सारे कंटेंट लगभग 2-3 पेज का कंटेंट मुझे इंग्लिश में मिला है, जिसको मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग समझ सकें और मैं भी उसको डिस्कस कर लूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अवध किशोर शरण, इनका पूरा नाम ए के शरण। इनका जीवन काल जो है वो 1922 से 2003 तक रहा, और जिन्हें आप सभी को पता है हम लोग ए के शरण के नाम से जानते हैं। यह एक भारतीय विद्वान, संपादक अर्थात एडिटर और लेखक रहे हैं, राइटर थे, जो खास करके हिंदू दुनिया में यानी जो हिंदू जगत है इसमें परंपरावादी विचारों पर सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से एक थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ए के शरण का नाम तो बहुत कम सुना जाता है, जबकि हम देखें तो इन्हीं के समान विचार वाले या इन्हीं के समकालीन में हम माने तो हम आर के मुखर्जी को रखते हैं। आर के मुखर्जी को रखते हैं। तो ये आर के मुखर्जी रामकृष्ण मुखर्जी नहीं है, राधा कमल मुखर्जी हैं। साथ ही डीपी मुखर्जी को हम लोग रखते हैं। एक मिनट, आप लोगों को पता है मूल्यों की बात राधा कमल मुखर्जी भी करते हैं, वहीं पे अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो डीपी मुखर्जी भी करते हैं। तो डीपी मुखर्जी का भी नाम इसमें आता है। ओके, तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों विचारक जिन्हें हम बहुत ही ब्रॉडली पढ़ते हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, राधा कमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी, ये दोनों जो है वो एक ही शरण के समकालीन ही रहे, जबकि इनको बहुत ज़्यादा ख्याति नहीं मिल पाई। करियर की यदि बात करें तो शरण के कामों में अक्सर परंपरावादी और बारहमासी दार्शनिक जैसे फ्रित्जॉफ शून और विशेष रूप से आनंद के कुमार स्वामी शामिल थे, जिनसे शरण की पहली मुलाकात तब हुई जब वह 10 साल के थे। तो आनंद कुमार स्वामी और फ्रित्जॉफ शून से इनकी पहली मुलाकात तब होती है जब ये 10 साल के थे। उन्होंने लखनऊ यानी कि भारत में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। तो अभी हम आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा। आर के मुखर्जी जो हैं ये भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं। आप सभी को पता है LKU लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है उससे संबंधित राधा कमल मुखर्जी भी रहे हैं और डीपी मुखर्जी भी रहे हैं। साथ ही साथ ए के शरण का भी नाम आता है। ओके, और मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में कार्डिनल स्ट्रेच विश्वविद्यालय में शांति और न्याय में गमलिएल कुर्सी का आयोजन किया गया था। तो ये कुछ इनके बारे में, इनके कैरियर के बारे में ऐसा डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पे एक इनकी बहुत ही फेमस बुक है इल्यूमिनेशंस। तो जो इल्यूमिनेशंस बुक है उसके अंदर ही ये एक इनका कथन है, इसको हम लोग देखेंगे। और इसके जो कुछ की टर्म्स हैं ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा,
क्योंकि सपोज कभी कभी कोट जो होता है, कथन होता है, बीच में से किसी पोर्शन को उठा के पूछ दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो इन्होंने कहा है नॉलेज इज पैराडॉक्सिकली अ नॉलेज ऑफ द knowledgeable, a thought of the unthinkable, a vision of things unseen, a audition of sound unproduced। मीन्स इन्होंने कहा कि जो नॉलेज है वो पैराडॉक्सिकली होता है, एक ऐसा नॉलेज जो कि इसके पहले कभी भी नॉलेज जैसा नहीं लगा, अननॉलेजेबल था। एक ऐसा विचार जिसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया, एक ऐसा विज़न यानी देखने का नज़रिया जो कि पहले कभी नहीं देखा गया, एक ऐसा ऑडिशन जो जिसका कि साउंड पहले कभी प्रोड्यूस नहीं किया गया। जैसे म्यूजिक का होता है या सिंगिंग का होगा, आप लोग देखेंगे ऑडिशन होता है, तो एक ऐसा ऑडिशन जिसका साउंड पहले कभी प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो नॉलेज जो होता है वो ऐसा होता है। इट इज़ अल्टीमेटली नॉलेज ऑफ दैट विच साइंस फोर्थ व्हेन वी सी आर हियर आर थिंक एंड वी देन अलाइव इन अस। मीन्स एक नॉलेज जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हमें महसूस हो सकता है और हम उसके साथ जी सकते हैं। बीइंग द ओनली हियरर थिंकर itself unseen, unheard, unthought within us. All formulations of traditional knowledge are thus indirect and symbolic। तो जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं इसका जो फॉर्मुलेशन होता है ये इनडायरेक्ट होता है और सिंबॉलिक होता है। ऑल लर्निंग और रिमेंबरिंग एंड ऑल एजुकेशन और रिकाइंडलिंग ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंगली आर ग्रेजुएटेड फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये जो कथन है वो इनके इल्यूमिनेशंस जो बुक है उसमें लिखा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे और भी कुछ इनके बारे में फैक्ट मुझे मिला, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्रोफेसर A.K. सरन इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल स्पोक पर्सन ऑफ ट्रेडिशन इन टूडेज वर्ल्ड। तो आज की जो परंपरा होती है आज के समय की, उसके लिए एक ये रेडिकल स्पोक पर्सन रहे हैं। ओके, फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी एक्सपोनेंट ऑफ द पेरेनियल फिलोसफी सच एज आनंद कुमार स्वामी, रेने गुनान, मार्को पैलिस एंड फ्रिट्जॉफ। इसको क्या, एक मिनट, यहाँ पे हिंदी में प्रोनाउंस किया है, हम लोग देख लेते हैं। सून। ओके, समटाइम्स बहुत सारे अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, तो ये शून है। ओके, CH जो है वो आपका साइलेंट हो जाता है। सरन स्पेशली टुक ऑन द निगेटिव साइड ऑफ द टास्क एज हिज वोकेशन, that is breaking off the spell by which modern man has been deluded into the suicidal pursuit of a marriage, becoming utterly forgetful of who he is and of the eternal truths that tradition embodies. Serving for a long time as a teacher in the field of social sciences at various universities, both at home and abroad, Saran's consistent endeavor was thus to work out through internal critique of those pseudo thought सिस्टम ऑफ मॉडर्निटी। तो ये आप लोगों को मैं बताऊं कि इन्होंने मॉडर्निटी पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दिस इंटरनल critic proceeding dialectically from within the very system that is being critiqued is of a quite unkind
In spite of certain seeming similarities, Saran's critique of modernity is totally distinct from fashionable discourse like that of alternative outlook, new age, postmodern, or postcolonialism, uh, all of which for Saran are simply new devices for masking the truth from the blob of the dust jacket of one of the A.K. Saran's book से ये लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो इन्होंने बात मॉडर्निटी पे इन्होंने क्रिटिक किया है, तो जो हम देखते हैं मॉडर्निटी को एक हम फैशन से जोड़ के देखते हैं, उससे इन्होंने अलग इसको डिफ्रेंशिएट किया है और इन्होंने इसको कहा है कि ये एक अल्टरनेटिव आउटलुक हो सकता है, न्यू एज की तरह हम देख सकते हैं, पोस्ट मॉडर्न की तरह देख सकते हैं, या फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म की तरह हम देख सकते हैं। तो ये कुछ क्रिटिक था इनका। और एक यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो कि मैं डिस्कस कर लेती हूँ, तो जो कि मुझे लगा कि हाँ, मैंने पॉइंट्स नोट किए जहाँ जहाँ से मैंने A.K. सरन को थोड़ा बहुत पढ़ा। तो इन्होंने जो पोस्ट मॉडर्निटी पे इन्होंने क्रिटिक किया है, इसके लिए इन्होंने लॉजिक, डायलेक्टिकल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, डायलेक्टिकल, फिलोसॉफिकल, एक मिनट, सॉफिकल मेथड को इन्होंने यूज किया है। पेन जो है वो सही से थोड़ा काम नहीं कर रहा है। लॉजिक, डायलेक्टिकल, फिलोसॉफिकल मेथड इन्होंने यूज़ किया है, तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये सारे फैक्ट्स हैं। ओके, इनकी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड ट्रेडिशनल थॉट। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड ट्रेडिशनल थॉट। तो इस बुक में इन्होंने एक वर्ड को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें इन्होंने मेंशन किया है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग लिखिएगा ज़रूर। वेल, WEL TAN SCHAUUNG, इसको कहते हैं वेट एंड सुंग, वेट एंड सुवैंग, वेट एंड सुवैंग, वेट एंड सुवैंग। ये एक जर्मन वर्ड है, ये एक जो है वो जर्मन वर्ड है और इसका अर्थ होता है वे ऑफ लाइफ, या एक ऐसी फिलॉसफी जो हम जिसके द्वारा हम दुनिया के बारे में या एक सोसाइटी के बारे में समझ सकते हैं। तो ये वेट एंड सुवैंग है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। अच्छा, एक तो ये आप लोगों को पता चल गया कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित रहे हैं। तो अगर कभी आ जाए पेयरिंग में कि हाँ राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी, A.K. सरन, तो ये सभी लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही संबंधित रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी मैं बता दूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में ICSSR कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये आप लोग चाहिए तो लिख लीजिएगा, इसके ये सीनियर फेलो भी रहे। तो एक फैक्ट ये भी है साथ में। ओके, एक फैक्ट आप लोगों को ये मैं बता दूं कि जो ट्रेडिशनल थॉट है, यानी एक जो पारंपरिक विचार है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रेडिकल पर्सनालिटी के बारे में के तरह माने जाते हैं। तो ये तो कुछ इनके बारे में फैक्ट्स पता चल गए। अब यहाँ पे मैंने एक बुक की इनकी लिस्ट थी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, हिंदुइज्म इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, थ्योरीज ऑफ सेकुलरिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन, मीनिंग एंड ट्रूथ,
सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड ट्रेडिशनल थॉट, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ट्रेडिशनल विजन ऑफ मैन, इल्यूमिनेशंस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ट्रेडिशनल थॉट। अभी हम लोग इनके बुक्स की लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रेडिशनल थॉट है, इल्यूमिनेशंस है, ऑन द इंटेलेक्चुअल वोकेशन, ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड ट्रेडिशनल थॉट, ट्रेडिशनल विजन ऑफ मैन। एक यहाँ पे बुक दिख रही है टाकामोरी लेक्चर करके, द क्राइसिस ऑफ मैनकाइंड एंड इंक्वायरी इनटू ओरिजिनली और नॉवेलिटी और पावर और वायलेंस। ओके, द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉजिको फिलोसॉफिकल क्रिटिक किया गया है, ये बुक 2000 में पब्लिश हुई थी। मीनिंग एंड ट्रूथ, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी 2005 में पब्लिश होती है। ऑन द थ्योरीज ऑफ सेकुलरिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन, तो ये आप लोग की टर्म में रखिएगा कि इन्होंने सेकुलरिज्म के बारे में बात की है, मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात की है। मॉडर्नाइजेशन पे इन्होंने क्रिटिक किया है। सेकुलरिज्म का मीनिंग आई थिंक आप लोगों को पता होगा। सेकुलरिज्म वो होता है जिसमें कि हम एक निरपेक्षतावाद हम बोलते हैं, जिसमें कि हम सारे धर्म जो होते हैं या जितने डिफरेंसेस होते हैं उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ देखते हैं। तो ये कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स रही हैं। और फ्रंट पेज कवर हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, यहाँ पे देख सकते हैं टाकामोरी लेक्चर करके है, द क्राइसिस ऑफ मैनकाइंड। ओके, द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल, यहाँ पे हाँ, द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ओके, इल्यूमिनेशंस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, हिंदुइज्म इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड ट्रूथ, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड ट्रेडिशनल थॉट। नेक्स्ट बुक है ऑन द थ्योरीज ऑफ सेकुलरिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑन द इंटेलेक्चुअल वोकेशन। तो दोस्तों ये आज हम लोग एक इस तरह के बारे में जितना कुछ समझे, आई थिंक इससे ज़्यादा मुझे कहीं कंटेंट मिला नहीं। जितना कंटेंट मेरे पास था अवेलेबल या मैंने जहाँ से कलेक्ट किया वो मैंने आपसे डिस्कस किया। और अदर देन इसके अगर आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो, इनके बारे में जानकारी हो, तो आप लोग चाहिए तो कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।